सकता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी एक मोरल स्टोरी, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। आप लोग को लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है द विग। विग आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विग, जो जिसके बाल में जिसके सिर में बाल नहीं होते, जो गंजे होते, बाल्ड होते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे छिपाने के लिए विग लगाते हैं। तो जो बाल जो सिर होता है, टकला सिर, उसे ढकने के लिए क्या होता है, विग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो विग है, आप सभी जानते हैं। तो इसके ऊपर स्टोरी कैसे, क्या मोरल स्टोरी है, क्या हमें शिक्षा मिलने वाली है, तो जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपको इतना, ठीक है, आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, इतना ठीक रहेगा ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, छोटी स्टोरी जल्दी खत्म हो जाएगी। द विग। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए मिनिस्टर इन अ किंगडम, ठीक है। तो एक मंत्री था, ठीक है, एक मंत्री था। अब यहाँ पे देयर डमी वर्ड है क्योंकि स्टार्टिंग यदि देयर से हो रहा है तो केवल इसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालते। वैसे देयर यानी होता है वहाँ, ठीक है, गो देयर, वहाँ जाओ। लेकिन यदि देयर स्टार्ट में हो तो डमी वर्ड, इसे हम नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, इसका मीनिंग नहीं निकालते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहाँ एक मंत्री था, ऐसे नहीं बोलेंगे। केवल क्या बोलेंगे, एक मंत्री थे इन अ किंगडम, यानी एक राज्य में, इन यानी में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक समय एक मंत्री एक राज्य में थे। एज ही ग्रीव ओल्ड, एज ही यानी जैसे ही, वह ही यानी वह, ग्रीव, ग्रीव यानी क्या होता है, ग्रो होना, विकास होना, विकसित होना, बढ़ना। ओल्ड यानी होता है पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। अब आदमी है तो भाई इसे बूढ़ा कहेंगे, मंत्री। तो जैसे ही वो बूढ़े हुए, इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे ही वो बूढ़े होने लगे, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया। लॉस्ट यानी होता है खोना, गंवा देना, उसे लॉस्ट बोलते हैं। ऑल हिज हेयर, अपने सभी, है ना, अपने सभी बाल, अपने सभी बाल गंवा दिए जैसे बूढ़े होने लगे, बूढ़े हुए। फिर क्या हुआ देखिए, ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करते थे, ठीक है, वह पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखिए डिड का यूज़ हुआ, नॉट का यूज़ हुआ है। तो डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस होता है और ये आपका पास्ट इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है, डिड नॉट। ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करते थे, हिज बाल्ड हेड, अपने, या फिर उसके, हिज यानी होता है उसके, बाल्ड यानी वही बताना आपको, गंजे बोल सकते हैं, हेड यानी सिर, गंजे सिर को अपना पसंद नहीं करते थे। ही फेल्ट क्वाइट एम्बेरसमेंट, ठीक है, इसे एम्बेरसमेंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सॉरी एम्बेरस्ड लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम्बेरस्ड, क्या पढ़ेंगे, एम्बेरस्ड, देखिए ईडी लिखा हुआ है। तो ही फेल्ट क्वाइट एम्बेरस्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, ही फेल्ट, वह महसूस करते थे, फेल्ट यानी होता है महसूस करना, फील का फेल्ट रहता है पास्ट टेंस में, क्या महसूस करते थे, क्वाइट, क्वाइट यानी होता है काफ़ी, काफ़ी, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड यानी होता है शर्मिंदगी, ठीक है, वह काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, अच्छा बचा हुआ है टू गो आउट, टू गो आउट यानी बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई सब मजाक उड़ाएंगे, जो भी हो, जो भी कारण हो, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर क्या हुआ देखिए, सो इसलिए टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट, टू अवॉइड, अवॉइड यानी होता है बचने के लिए, टालने के लिए, अनदेखा करना, उसे अवॉइड करना बोलते हैं, ठीक है। इसलिए, या फिर तो टू अवॉइड यानी अनदेखा करने के लिए, टालने के लिए, बचने के लिए, एनी एम्बेरसमेंट, कोई भी शर्मिंदगी से बचने के लिए, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट यानी वह गया, ही यानी वह, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो गया के लिए हम वेंट का यूज़ करते हैं। वह गया टू द मार्केट, कहाँ गया, बाजार गया, ठीक है, मार्केट यानी बाजार। एंड बॉट अ विग, बॉट, बाय यानी होता है खरीदना, उसका पास्ट बॉट, इसे बॉट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बॉट, केवल बॉट पढ़ेंगे, बॉट यानी होता है खरीदा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, खरीदा, अ विग, एक विग खरीदा, टू कवर हिज हेड, कवर यानी ढकने के लिए, हिज हेड यानी उसके सिर को, या अपने सिर को बोल सकते हैं, हिज यानी उसके होते हैं, लेकिन अब अपने बारे में स्टोरी बता तो हम अपने ऐसे बोलेंगे, वो अपने सिर को ढकने के लिए एक विग खरीदा। फिर क्या हुआ देखिए, ही चोज अ विग, उसने क्या किया, चोज किया, चोज यानी पसंद किया, चूज करना, चोज हो जाता है पास्ट में, उन्होंने क्या किया, पसंद किया, अ विग, एक विग को पसंद किया, विथ थिक ब्लैक हेयर, विथ यानी साथ में, बिग के साथ क्या आता है देखिए, थिक यानी होता है गाढ़ा या फिर मोटा, ब्लैक हेयर यानी गाढ़ा काला बाल, एकदम गाढ़े कलर का काला बाल उन्होंने पसंद किया। ही लाइक द विग अलॉट, वह लाइक्ड यानी पसंद करते थे, द विग, विग को, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे विग को।
He would often look at himself in the mirror and say, ठीक है। He would often यानी वह अक्सर, would का यूज देखिए, will का भी would हो जाता है, या फिर किया करते थे, जाया करते थे, तो उसके लिए used to का भी यूज होता है, और बहुत जगह would का भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो he would often, वह हमेशा, अक्सर, look यानी देखा करते थे, he would often look यानी वह अक्सर देखा करते थे, at himself यानी खुद को, at himself यानी खुद को देखा करते थे, in the mirror यानी आईने में। तो हर चीज क्लियर हो रहा है। वह अक्सर अपने आप को आईने में देखा करते थे, एंड से, और कहते थे, ठीक है, और कहते थे, क्या कहते थे देखिए, हाउ हैंडसम आई लुक विद द विग, ठीक है। हाउ हैंडसम यानी हाउ यानी कितना, है ना, हैंडसम यानी सुंदर, आई लुक मैं दिखता हूँ, विद द विग, विग के साथ, विद यानी होता है साथ, फिर मैं विग के साथ कितना सुंदर दिखता हूँ। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए, ही वेंट सेलिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ही वेंट वह गए, सेलिंग, अब सेलिंग का मतलब क्या होता है, सेलिंग बेचने वाला सेलिंग नहीं है, ठीक है, बेचने वाला सेलिंग नहीं है। ये जो सेलिंग का मतलब होता है नौकायन, जल यात्रा बोलते हैं ना, मतलब नाव में जो यात्रा करते हैं नदी वदी में, जैसे बोट राइडिंग करते हैं ना, उसी टाइप से। तो वो भी क्या किए, नौकायन करने के लिए, नाव में मतलब तैरने के लिए क्या हुआ, गए, विद हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ, विथ यानी साथ, हिज यानी उसके, अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ गए। फिर क्या हुआ देखिए, इट वॉज अ वेरी विंडी डे, इट वॉज अ ये बहुत ज़्यादा था, क्या, वेरी यानी बहुत ज़्यादा, विंडी डे, विंडी यानी क्या होता है, तूफानी बोल सकते हैं, हवादार बोल सकते हैं, विंडी यानी हवादार दिन था, यानी उस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हवादार दिन था। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, तो जो मंत्री थे और उसके दोस्त, ठीक है, मंत्री और उसके दोस्त, वर एंजॉइंग, वर यानी थे, एंजॉइंग यानी मजे कर रहे थे, एंजॉय करना ना, मजे करना, आनंद करना है, तो मजे कर रहे थे, क्योंकि वॉज या वर के साथ कोई भी वर्ब में एनजी लगता है। तो हर बार बताता हूँ आपको, पास्ट कंटिन्यूअस से रहा था, रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंड्स हैं, इसलिए वर का यूज हुआ है। यहीं पे केवल हिज फ्रेंड, एक दोस्त होता है, ऐसा नहीं लगता, तो हिज फ्रेंड वॉज इंजॉइंग होता, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, या फिर यू के साथ भी हम वर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर होने के बाद भी यू के साथ वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया। तो उसके दोस्त के साथ मजे कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, देयर बोट राइड यानी उनके बोट राइड का, जो बोट राइड में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, बोट राइड करना इसी को बोलते हैं, तो उसके मजे कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, सडनली यानी अचानक से, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, स्ट्रॉन्ग यानी होता है बहुत तगड़ा, है ना, बहुत जोर का, उसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। गस्ट ऑफ विंड, तो गस्ट यानी क्या होता है, गस्ट यानी होता है झोंका, ऑफ विंड ब्लू यानी हवा जो चला, ब्लू यानी होता है बहना, चलना, फूंक मारना, उसे ब्लू बोलते हैं, ठीक है। तो जो हवा जो बही उसका एक झोंका, एक तगड़ा झोंका हवा का, ठीक है, तेज झोंका क्या हुआ, अचानक से आया। फिर क्या हुआ देखिए, द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग, द विंड, तो हवा ने क्या किया, नॉक्ड ऑफ यानी तो वैसे तो खटखटाना होता है ना, इसका मतलब नॉक्ड ऑफ यानी खटखटाना होता है, कि नॉक्ड ऑफ का मतलब एक और क्या निकाल सकते हैं, कि उसे उड़ा के ले जाना, वहाँ से हटा देना, इस टाइप से भी यूज़ करते हैं। नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग, और हवा ने झोंके ने क्या किया, मिनिस्टर के विग को उड़ा के ले गए अपने साथ, यानी उड़ा दिया, इस प्रकार से बोल सकते हैं। व्हेन हिज फ्रेंड्स, जब उसके दोस्त, है ना, जब उसके दोस्त का, फ्रेंड्स, ठीक है, जब उसके दोस्तों ने, यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, व्हेन हिज फ्रेंड्स आएगा, जब उसके दोस्तों ने क्या किया, सॉ हिम यानी उन्हें देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, हिम यानी उसे, इसे मंत्री को देखा, विदाउट द विग, विदाउट यानी के बिना, द विग यानी विग के बिना, जब उसके दोस्तों ने मंत्री को विग के बिना देखा, तो फिर क्या हुआ देखिए, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, इसे लॉफ्टर नहीं, लाफ्टर ऐसे पढ़ेंगे, फ ऐसे ध्वनि निकलता है, ठीक है। दे कुड नॉट कंट्रोल, वे कंट्रोल नहीं कर सके, कुड यानी सके, ठीक है, नॉट यानी नहीं, दे यानी वे, कंट्रोल यानी होता है कंट्रोल करना, आपसे नियंत्रित कर पाना। वे सभी अपने हंसी को, देयर यानी उनके, लाफ्टर यानी हंसी, उनके हंसी को वो रोक नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना जोर से हंसी निकल गई उनकी, अचानक से देखे भाई बिगड़ गया। तो द मिनिस्टर फेल्ट वेरी एम्बेरसमेंट, ठीक है, मिनिस्टर फेल्ट यानी मिनिस्टर को महसूस हुआ, वेरी यानी बहुत, एम्बेरसमेंट यानी बता रहा शर्मिंदगी महसूस हुई, अचानक से बाल उड़ गया, गंजा सर दिखने लगा, तो बहुत ज़्यादा उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर क्या हुआ देखिए, बट लेटर, लेकिन कुछ देर बाद, लेटर यानी बाद में, ये वो लेटर नहीं है, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, डबल टी आर वाला लेटर नहीं है, ये जो लेटर है ये क्या है आपका, बाद में, लेकिन बाद में, ही टू स्टार्ट लाफिंग, ही टू यानी वह भी,
ये टू का मतलब होता है भी, ऐसा मतलब लव यू टू, तो ये वाला टू है ना, यू टू तुम भी, तो ही टू यानी वह भी स्टार्टेड लाफिंग हंसना शुरू किया। उन्होंने भी क्या किया, उसने भी हंसना शुरू कर दिया, मंत्री ने। भाई पहले तो दोस्त लोग हंसे, इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब दोस्तों ने हंसा, दोस्त जब हंस रहे थे तो इन्हें भी बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, ये भी ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, अब और आगे नहीं, ठीक है, वह अब और आगे नहीं, फेल्ट असेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद पर, अब वो आगे नो लॉन्गर यानी आगे वो अपने आप पे क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं करने लगे, यानी उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, आगे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। तो वही नो लॉन्गर यानी आगे और ज़्यादा नहीं, बस उतना ही उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले। जैसे ही सब हंसने लगे वो भी हंसने लगे, उसके बाद से उन्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, यानी उसे आदत पड़ गई कि भाई ये सब तो क्या है, विग वगैरह सब बकवास है, जैसे हूँ वैसे ही अच्छा हूँ। देखिए यहाँ पे मोरल क्या है, इसकी मोरल है, बहुत छोटी स्टोरी थी, तो मोरल इससे में नैतिक शिक्षा क्या मिलती है देखिए, वन शुड एक्सेप्ट, ठीक है, वन शुड एक्सेप्ट यानी हमें क्या करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना चाहिए, वन यानी हर किसी को, है ना, हर कोई को, से वन शुड ऐसे वन बोलेंगे, ठीक है, वन शुड एक्सेप्ट हर किसी को, हर कोई को, वन सेल्फ यानी होता है खुद पर, वन सेल्फ यानी क्या होता है, खुद पर, स्वयं पर, विदाउट बीइंग असेम्ड, ठीक है, यानी खुद को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, विदाउट यानी बिना किसी, बीइंग असेम्ड यानी बिना किसी शर्मिंदगी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर किसी को, हर एक को बिना किसी शर्मिंदगी के अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई हो सकता है बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि काले हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है शर्मिंदगी महसूस होने वाली बात है। भाई ये तो केवल कलर है, काले होने से क्या होता है, कुछ नहीं कर, क्या है जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद है गोरे क्या सभी सुंदर दिखते हैं क्या, ऐसी बात नहीं है भाई। बहुत से लोग जो सांवले होते हैं या फिर काले होते हैं उनका फेस कट भी बहुत सुंदर होता है, वो भी बहुत अच्छा दिखते हैं। और केवल सुंदर दिखना ही है ना, खूबसूरती नहीं होती, आप सभी जानते हैं। भाई ऐसे होता तो किसी के भी दोस्त, जो भी दोस्त बनाते तो हर किसी का दोस्त सुंदर होता है ना, कोई भी काले या फिर क्रूप दिखने वाले, अच्छे नहीं दिखने वाले कोई दोस्त बनाता ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे जो एकदम बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते तो भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि उनकी मन की सुंदरता को आप देखते हैं, ठीक है, तन की सुंदरता को नहीं देखते। ऐसे होता तो भैया केवल सुंदर ही दोस्त आप सभी खोजते। देखेंगे आपके फ्रेंड में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, उतने अच्छे नहीं दिखते होंगे, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद होंगे। और ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं लेकिन आपको बिल्कुल फूटी आँख सुहाते नहीं होंगे, बिल्कुल पसंद नहीं आते होंगे, उनको देख के मूड खराब हो जाता होगा। तो भाई यदि सुंदर होने से यदि अच्छी वाली बात होती तो सभी सुंदर लोग से आपको अच्छा महसूस होता, जो कि गलत बात है। इसलिए कहा गया है कि आप जैसे भी हैं, रंग रूप बाल वगैरह ये सब क्या है, बाल वगैरह एज के साथ जाना नहीं भी जा रहा है, अच्छी बात है, जा रहा है कोई बात नहीं। भाई आदमी जो आपको जानता है, आपको मन से जानता है, आपके नेचर से जानता है, उसको आपके बाल वाल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि शादी होने के बाद भी जब बूढ़े हो जाओगे बाल झड़ेगा तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के चले जाएंगे, बीवी बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं पापा जी का बाल तो झड़ गए। ऐसे नहीं होता है, उतना ही प्यार करते हैं, हमेशा प्यार करते रहेंगे। तो कभी भी केवल बाल वाली ही बात नहीं है, कोई भी शरीर का अंग हो गया या भी कोई भी आप में कमी है तो आप कभी भी उससे शर्मिंदगी महसूस ना कीजिए, जो है उसमें ही खुश रहिए। सामने वाले को आपके मतलब बर्ताव से, आपके व्यवहार से मतलब होता है, आप किस प्रकार से उनसे बर्ताव करते हैं उससे महसूस होता है। भाई आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, हीरो है, तो झापड़ मारेंगे, सामने वाले को गाली गलौज करेंगे, क्या आप उसे पसंद करेंगे? हमेशा नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है कि आप जैसे भी आपको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, कभी भी शर्मिंदगी महसूस अपने आप में नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की मोरल, आज की नैतिक शिक्षा। थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आसपास कहीं भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।